हेलो एवरीवन। तो मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो होंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ना, उसके। और साथ में हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। और इसके साथ एक मेरा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सिमिलैरिटी का जो रह गया था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगी। प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा। मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखते हैं और इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई a man observes the angle of the depression of the two ships A and B on the opposite sides of the tower as a 45 degree and 38 degree, right? तो उन्होंने बोला if the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B to the nearest meter. क्लियर हुआ? इसमें आपको ये बोला गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट क्या दी है, 100 मीटर। तो पहले आप लिख लोगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। उसके बाद उन्होंने बोला ए एंड बी आर टू शिप्स, ये दो शिप्स हैं, ठीक है, जो टावर के ऑपोजिट साइड्स पे हैं। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन एंगल का मतलब होता है अगर हम यहाँ ऐसे खड़े हैं तो इसके नीचे जैसे हम देखते हैं इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो हमें पता, मान लो ये एक्स और ये वाई लाइन है, तो हमेशा एक्स वाई जो होगा वो लाइन ए बी के क्या होती है, पैरेलल। इस तरीके से जो एंगल डी है और एंगल ए है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो एक्स डी और ए है विच इज इक्वल टू एंगल डी ए बी बोल सकते हो आप। यानी कि अगर आप पूरा लेकर डी ए सी बोल दो, ठीक है, तो आप इसको डी ए सी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बोला गया है वहां पे, अगर ये एक्स वाई इसके पैरेलल है तो दूसरा क्या और क्या हो जाएगा कि जो हमारा है एंगल कौन सा, इसको मैंने वाई माना है ना, ये वाई है, वाई डी बी, जो हमारा वाई डी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, 38। यानी कि डी बी सी, एंगल डी बी सी के, और ये हो गया हमारा 38 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री का। समझ आया क्यों हुआ? बिकॉज अगर ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, एक्स वाई और ये भी पैरेलल है, तो ये कौन से फॉर्म बना देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये जो इस तरह से ये जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो जो डिप्रेशन और एलिवेशन है दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म बनने की वजह से। अब आपको ये तो पता लग गया होगा। अब आपको जो बताना है वो ये बताना है कि आपको फाइंड करने को बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो शिप का डिस्टेंस है, आपने इसको प्लस करके बताना है इन दोनों को कि AC प्लस BC, यानी दोनों का जो A का डिस्टेंस जो है यहां तक और B का डिस्टेंस जो यहां तक है वो कितना होगा, दोनों को ज्वाइन करके आप लोगों ने बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स का यानी A से B का जो डिस्टेंस है वो आपने बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनर ट्राइंगल। देख लीजिए, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे जिसका क्या नाम है, DAC बोल सकते हो। सो इनर ट्राइंगल DAC, तो DAC के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, DC दिया हुआ है। DC कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो यहां आप लिख सकते हो कि ये हमारी DC की वैल्यू है 100 मीटर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए, एक एक्यूट एंगल हो, एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है, बेस होता है हमेशा। जहां पे एक्यूट एंगल और हमारा राइट एंगल लाई करता है वो हमेशा बेस होता है, और जहां पे राइट एंगल स्टैंड कर रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंड उसके ऑपोजिट हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, DC अपॉन क्या लिख सकती हूँ, मैं AC लिख सकती हूँ। अच्छा, P ओवर B, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी क्या बन गया, tan। तो tan कितना हमारे पास, tan 45, ठीक है बेटा। अब आपको पता है tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इस वजह से DC आपको कितना दिया हुआ है, DC की वैल्यू हमें दी हुई है 100, ठीक है। 100 अपॉन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 अपॉन AC विच इज इक्वल टू 1,
इसका मतलब जो AC की वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी आ गई, 100 मीटर। अगर मीटर में है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखेंगे, 100 मीटर लिखा है तो 100 मीटर ही यहाँ पे लिख के चलेंगे। तो AC हमारा कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी लेनी है सेकंड फिगर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पता लग सके। तो देखिए अभी हमें क्या बताना है, अब मैं बात करूंगी ये वाली फिगर की। थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने ये वाली फिगर की बात करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस पे फिगर की बात करते हैं तो मैं लिखूंगी इनर ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लूंगी मैं, डीबीसी, डी बी और सी। अगर मैं ट्राइंगल डीबीसी लेके चलती हूँ तो मेरे पास फिर से पी अपॉन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डी सी ओवर क्या आ गया हमारे पास, बी सी। ये भी कितना हो गया हमारे पास, tan, पर tan की वैल्यू कितनी है, 38 डिग्री। देखिए हमें 0 डिग्री, हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है, पर ये जो 38 हो गया, 50 हो गया, 15 हो गया, ऐसी वैल्यूज के लिए आपको एक टेबल मिलता है जहां से आप उन वैल्यूज को देख सकते हो और इन वैल्यू को लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको टेबल मिलेगा जिसमें जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट निकालना भी होगा, निकला हुआ होगा, और ये वैल्यूज भी वहां पे निकली आएंगी। तो मैंने तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि tan 38 की वैल्यू 0.781 है, तो आपको वहां टेबल मिलेगा, आप वहां से वो देख सकते हो। तो यहाँ पे डीसी जो है हमारे पास कितना है, 100 है, और बीसी आपको निकालना है अभी। और आपके पास tan 38 मैंने अभी बोला, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो बीसी है, बीसी उधर चला गया, ध्यान से देखिए, बीसी हमें फाइंड आउट करना है, डीसी इतना है। अब क्या होगा, मेरा बीसी इस साइड आ गया, अब क्या होगा, 100 अपॉन 0.781 आ गया, पॉइंट कट गया। जब यहां से मैं पॉइंट को हटा दूंगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 0.781, पॉइंट जब हट जाएगा तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा। तो आप इसकी कटिंग बहुत इजी वे से कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4, यानी कितनी जीरोस आ गई, 5 जीरोस आ गई। इसको 781 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जब आप 0.781 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी, और उस तरह से आपने जो आपके पास AC आया और जो आपके पास BC आया उसकी वैल्यू को आपने प्लस कर लेना, जिससे आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो BC की वैल्यू इसको डिवाइड करके बनेगी वो अप्रोक्स, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो मैं चेक कर सकती हूँ कि 128 इसकी, एक मिनट, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 128 के करीब आ जाएगी। ठीक है, 128 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे ना इसकी AB जो है, AB को निकालना है। तो AB क्या होगा, AC प्लस क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया, और यहाँ पे कितना, ये कितना आया, 128, दोनों को प्लस करा तो 228 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यूज को आपने निकालना है, बहुत इजीली निकाल सकते हो उसको डिवाइड करके। डिवाइड करोगे तो प्रोक्स इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बस करना यही है कि वही हमें जो ट्रिग्नोमेट्री के वेज है याद रखने हैं, पंडित बद्री प्रसाद, वही वाली चीजें, टेबल में से वैल्यूज को उठाना है, वो इसमें लिख देनी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें क्या है, इन द गिवन डायग्राम ए बी इज अ वर्टिकल टावर। आपके पास ना एक वर्टिकल टावर दिया हुआ, तो आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ द टावर, है ना, आप लिख सकते हो हाइट ऑफ टावर, आप इसको स्मॉल h मान सकते हो। ठीक है, स्मॉल h मान लो या ए बी लिख लो, ये है, इसको स्मॉल h मान लिया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। उसके बाद लिखा है ए बी इज अ वर्टिकल टावर, ए बी जो है वो वर्टिकल टावर है 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ 30 स्टोरी बिल्डिंग। ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी जो है 30 स्टोरी बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी सीढ़ी है। तो इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख सकते हो आप इसको। वो आपको क्या दिए, कैपिटल H, इसको मान लो स्मॉल h, इसको आप मान लो कैपिटल H। ठीक है, अब क्या होगा, उन्होंने बोला है इसके बाद कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट C एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अगर E आपको बोला गया इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD का। अगर E CD का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो सीई है और जो ईडी है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये तो हमें पता ना बाय द क्वेश्चन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये एंगल आपका 35 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कोई भी नाम दे दो, इसको ना आप नाम दो एक्स दे दो, इसको सी दे दो, एक्स सी ए, एक्स सी ए हुआ तो सी ए पी, यानी ये वाला एंगल भी पूरे का पूरा जो होगा ये कितना होगा आपका 35 डिग्री का। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, हमारा एंगल है, इसको आप y नाम दे दो, आपका y e और a ये आपको दिया 14 डिग्री का, तो इसका मतलब आपका e a p यानी कि ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 14 डिग्री का। समझ में आया? क्योंकि हमेशा ही जब डिप्रेशन एंगल होते हैं, जिस लाइन के ऊपर वो डिप्रेशन एंगल बन रहा होता है नीचे की तरफ, वो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर वो इक्वल होते हैं, इसी वजह से 35 का ये पूरा 35 बन गया और ये 14 बन गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब उसने ये भी बोला है कि 100 मीटर अवे, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपको 100 दी गई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बीडी जो दिया हुआ वो 100 मीटर दिया हुआ है, तो जो हमारा बीडी है वो किसके इक्वल है, एपी के। बीडी इज ऑल्सो इक्वल टू एपी, सो इट इज ऑल्सो 100 मीटर। बोल सकते हैं ना हम इसको 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल का बोला गया, तो पैरेलल है तो लाइंस ऑब्वियसली इक्वल होंगी। 90 डिग्री है तो एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रही है, तो ये 100 है तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? आगे उसने बोला कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर निकालना है। पहले तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है एबी की। एबी का मतलब मुझे ये वाली चीज को निकालना है, मतलब इतनी चीज। अगर मेरे पास इतनी सी चीज आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसको निकाल सकते हो। तो पहले मैं क्या करूंगी कि पहले लूंगी इनर ट्राइंगल, कौन सा ले लूं, ई ए पी। अगर ये 90 तो ऑब्वियसली ये भी 90 हुआ, तो इनर ट्राइंगल ई ए पी। ई ए पी ट्राइंगल के आप देख सकते हो, अगर मुझे हाइट किसी की पता करनी है तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसको ईपी लिख लेती हूँ, ईपी डिवाइड बाय लिख लेती हूँ मैं एपी, ईपी ओवर एपी, यानी पी बाय ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हो गया tan 14। और ईपी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और एपी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, अभी मैंने यहां बताया आपको 100। और tan 14 की वैल्यू यहाँ पे मैंने, ये आपको टेबल में देखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, कितनी है 0.2493। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ई पी की वैल्यू निकल आएगी, वो क्या निकल आई 0.2493। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है जी, किसी को अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं करने आता तो आप पॉइंट काट के नीचे क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, और 20 से 20 कट सकती हैं, 2 आए तो पॉइंट के बाद नंबर कितने 2 आ जाएंगे, 24.93 मीटर। ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये किसकी आ गई, ईपी की वैल्यू आ गई, यानी मेरा ईपी निकल चुका है, कितना निकला 24.93। आई बात समझ में? उसके बाद पर मेरा काम यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि मुझे पूरी हाइट मतलब यहाँ पे यहां से लेके यहाँ तक टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि मुझे पीडी निकालना है। अगर पीडी निकलेगा तो ये भी अपने आप ही निकल आएगा। तो पीडी निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अगेन दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। वो ट्राइंगल कौन सा है, इनर ट्राइंगल, ये जो हमारा सी ए पी, इनर ट्राइंगल सी ए पी। इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा सीपी है डिवाइड बाय क्या लिख सकती हूँ, सीपी को एपी डिवाइड बाय, और ये भी क्या बन गया tan 35। अब आप देखिए सीपी का मतलब हुआ E इज द मिड पॉइंट है, तो सीई प्लस ईपी, सीई प्लस क्या हो जाएगा ईपी, दिस इज योर सीपी, है ना, सीई प्लस ईपी हुआ डिवाइड बाय, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ये और ये हमारी इक्वल है, ये लिखा हुआ मैंने सीई और ईडी इक्वल है। अब ये हो गया, एपी की वैल्यू कितनी है हमारी 100, और tan 35 मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है 0.7002। ये आपको टेबल में से देखनी है, ये बार बार बोल रही हूँ, टेबल आपको मिलेगा, वहां से ये वैल्यू आप देख सकते हो डायरेक्ट। अब 100, अब आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आई हुई है, ईपी की वैल्यू आई हुई है, तो आप सीई बहुत इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। ईपी की वैल्यू अभी देखी आपने 224.93 डिवाइड बाय क्या है 100, 100 को उधर ले जाओ, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं सो दैट करवाना इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ,
ये 100 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीई है और ईपी की वैल्यू ये हमने निकाली 24.93, 100 उधर ले गए 0.7002 और मल्टीप्लाई विद क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। और यहाँ पे क्या है ईपी है तो सीई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 70.02 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। और जब मैं इसको यानी यहाँ पे देखो, अगर मुझे सीई निकालना है, अगर मुझे सीई निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा 24.93। तो हम अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब 12 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब यहाँ पे कितना आया 9, 9 में से 9 गया 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 9 में से 4 गया हमारे पास आ गया 5। और यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 2 गया हमारा आ गया 4। तो 45.09 मीटर हमारा क्या आ गया सीई। सीई की वैल्यू कितनी आ गई 45.09। ठीक है जी, क्लियर है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई क्योंकि मुझे तो निकालना है पीडी। तो मेरे पास अगर सीई आ गया, मेरे पास अगर ईपी आ गया, देखो सीई मेरे पास आ गया और मेरे पास क्या आ गया, ईपी आ गया, ये दो चीजें मेरे पास आ गई। अब मुझे पता है कि अगर सीई आया तो वो ईडी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ई क्या है, ई इज अ मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब सीई और ईडी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ईडी है, ईडी कितना है मेरे पास, अभी आपने निकाला था सी ईडी मेरे को जो सीई है, सीई कितना 45.09, तो ईडी मेरा कितना होगा 45.09 मीटर। ईडी और सीई सेम है इसलिए मेरे पास आ गया ईडी, है ना। मैंने माना था पीडी क्या एच, मुझे स्मॉल एच ही निकालना क्योंकि ए बी और पीडी दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे पीडी की वैल्यू को निकालना है तो मैं ईडी की वैल्यू में से, पीडी निकालने के लिए पूरी ईडी की वैल्यू में से माइनस कर दूंगी किसको, ईपी को। ईडी कितना है 45.09, माइनस कर दूंगी किसको, ईपी की वैल्यू को। ईपी की वैल्यू कितनी है 24.93। तो 9 में से 3 गया 6 आ गया, यहाँ कितना 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2। 20 जो पीडी की वैल्यू आ गई, पीडी जो है वो मेरा किसके इक्वल है, वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। पीडी जो है वो ए बी के इक्वल है क्योंकि दोनों ही हमारी क्या हाइट है। तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो मेरे पास कितना आ गया 20.16 मीटर, ठीक है। एक बार मैं साफ से लिख देती हूँ यहाँ पे, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 20.16 मीटर। ओके जी, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना कैपिटल एच यानी कि पूरी हाइट निकालनी है। तो देख लीजिए, हमें पता है सीई प्लस ईडी। अब ईडी भी मेरे पास है, ये रहा ईडी, है ना, वही हमारा क्या है, वही हमारा सीडी है। क्योंकि हाइट ऑफ द टावर का मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब मुझे पूरी एच को निकालना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकाल सकते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर आपको निकालनी है तो उसमें आप क्या करोगे, आप सीई प्लस क्या कर दोगे, ईडी कर दोगे, सीई प्लस ईडी कर दोगे। तो सीई हमारा कितना, अभी मैंने बताया सीई और ईडी आपस में इक्वल है, और ईडी सीडी भी हमारा कितना हो 45.09 और ये भी कितना हो 45.09। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया A1 आ गया, और यहाँ पे 90.08 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द टावर को बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। देखो सबसे पहले तो लाइट हाउस इस तरह से होता है, एक आदमी यहाँ टॉप ऑफ द लाइट हाउस पे है, वो ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो किसकी बात होगी, फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी, यानी ऐसे और फिर ऐसे, है ना। तो वो कह रहा है कि ऑपोजिट साइड यानी ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस, तभी डिप्रेशन है। 30 डिग्री और 50 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री का है, और ये कितना आपका 45 डिग्री का है। अब सॉरी 50 डिग्री का है, तो ये आ गया 50 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर, ये हाइट है लाइट हाउस की जो 80 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। आपको यहाँ पे टू शिप्स की बतानी है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर में, है ना। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप कोई भी नाम दे दो, ओ नाम दे दो, ठीक है। ये एक्स वाई लिख लो,
ये एक्स वाई है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं फिर से नहीं लिखूंगी, सेम बता रही हूँ कि एक्स ओ ए और ओ ए, इसको आप दे दो सी, ओ ए सी, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल ऑल्टरनेट। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी मेरा कितना आ गया 50 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी अगेन वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन करा है हमने उसी तरीके से हमें इसको निकालना है। पहले हमें इसका पता कर लेना, फिर हमें इसका पता कर लेना, फिर दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल, कौन सा ले लें हम लोग, जो ट्राइंगल लेते हैं वो ले लेते हैं ओ ए और सी, है ना। और दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, इनर ट्राइंगल ओ बी और सी। ओ ए सी के अंदर अगेन वही जो आपके पास गिवन है वो हमारे पास 80 गिवन है, ये वाला, यानी ओ सी ओवर क्या हो जाएगा ए सी, यानी पी बाई बी, यानी कि tan 30 डिग्री आ गया। और अगर मैं दूसरी फिगर की बात करती हूँ, वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वहां पे हमारा आ गया ओ सी डिवाइड बाय सी बी आ गया, या बी सी लिख दो, वो कितना हो गया tan अगेन 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ओसी की वैल्यू जो है, ओसी की वैल्यू 80 दी हुई है, एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। tan 30 क्या होता है, 0 1/√3, 1/√3 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। सी की वैल्यू आ जाएगी, जिससे क्या होगा 80√3 आ जाएगी। तो 80 लिख दिया, मल्टीप्लाई विद कर दिया 1.732, क्योंकि हमें पता है कि √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है। तो आप पॉइंट को यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे आ गया 1000। ठीक है, यहाँ पे 10 से 10 कटिंग हो जाएगी, 8 2 का 16, 8 3 का 24 और 1 25, 2 8 7 का 56, 58 5 8 1 का 8 और 5 13, 8 1 का 8 और यहाँ पे कितना होगा 13, और यहाँ पे नीचे कितना आ गया 100, तो मेरा आ गया 138.56 मीटर। ठीक है बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ओसी जो है, ओसी मेरे पास कितना 80 है, और जो मेरे पास सीबी है वो मेरे को निकालना है 10 50 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ मैंने 1.1918 लिखी हुई है। और जब मेरे को सीबी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 1.1918 को डिवाइड करूंगी 80 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सीबी उधर चला जाएगा, और सॉरी यहाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दी, सीबी उधर गया, तो 80 के साथ डिवाइड होगा 1.911918। ठीक है, तो पॉइंट को हटा लीजिए, और ऊपर चाहे आप लगा लो 1 2 3 4 4 जीरोस आप लिख लीजिए, और इस तरह से आप 80,000 को 11,918 के साथ डिवाइड कर लीजिए। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसका आंसर। जब हमने इसको करा तो अप्रोक्स हमारा डिवाइड करके 67.1 मीटर अप्रोक्स इतना कर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हमारी ये चीज आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, जो होगी ए सी प्लस क्या हो जाएगी, हमारी सी बी हो जाएगी। अब ए सी की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, वो कितनी है 138.56 प्लस हमारे जो सीबी की वैल्यू है, देखो डिवाइड करने में टाइम लगा था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका ये लिख लिया। तो आप लोगों को डिवाइड करनी है, उसके बाद इस आंसर को लिखना है। ठीक है बेटा, तो टाइम मेरे को पता लगता है पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे इसको आप कुछ भी 0 लगा लो या 1 कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे इसको 0 लेके चल पड़ो, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, इसको प्लस कर लीजिए 7 और 7 41 15, ये आ गया 6 और 3 9 और 1 10 0, और यहाँ पे कितना आ गया 1 और 1 2 205.66। और आपको बोला गया है कि इनका जो आपने आंसर निकालना है, नियरेस्ट मीटर में आपको इसका आंसर निकालना है, जो आप इसका लिख सकते हो, मतलब इससे एक डिजिट अगर आप बढ़ा लेते हो 206 मीटर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मीटर है, पॉइंट के बाद जो होगा वो सेंटीमीटर होगा, और हमें मीटर में ही आंसर को निकालना है। तो 205.66 में इस तरीके से आप इसको जब प्लस करोगे 206 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। देखिए क्लिफ किसको बोलते हैं, जो ऊंची चोटी किसी चीज की, पहाड़ की या किसी भी कह लो, उसको क्लिफ बोला जाता है। तो यहाँ इस तरीके से उन्होंने बोला है, तो ये है क्लिफ, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हो गया टावर। ठीक है जी, उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, जो टॉप यहां से अगर टॉप पे देखोगे तो टॉप ये हुआ ना, तो टॉप पे जो बन रहा है हमारा एंगल,
पहला वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है बेटा। उसके बाद उसने बोला कि जो इसका बॉटम है, टावर का जो बॉटम है, वहां पे जो एंगल बन रहा है, मतलब इसी की बात करेंगे, पहले 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का है तो ऑब्वियसली बात ये भी 60 डिग्री का होगा, और अगर ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ रहा है तो ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है जी, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हो, जैसे आप इसको नाम दे दो, एक ए दे दो, इसको एक्स दे दो, सिंपल से लेके चलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, इसको x दे दूंगी, इसको y नाम दे दूंगी। अगर ये एंगल 45 ऑब्वियस ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी पढ़ा है ना। तो अगर मेरे को ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, इसको c नाम दे दो, इसको d नाम दे दो। उन्होंने बोला हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। जो टावर की हाइट है ना, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये कितनी है 20 मीटर आपको दी गई है। उसने बोला हाइट ऑफ द क्लिफ, आपको निकालना क्या है, जो क्लिफ यानी कि ये पूरी है, इसकी हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, जो क्लिफ यानी कि जो आपकी पूरी क्लिफ है और जो टावर है, इसके बीच का जो है वो डिस्टेंस आपको निकालना है ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल एक्स बी, अगर ये 20 है ना, हाइट ही दी हुई है ना, हाइट 20, अगर ये 20 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा कितना होगा 20 मीटर ही होगा ना। तो मैं ना पहले एंगल लेके चलूंगी एक्स बी ए, है ना, इन ट्राइंगल एक्स बी और ए। अगर मैं एक्स बी ए लेके चलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि ये मेरा क्या बन गया एक्स बी ओवर, अगर मैं बात करूं इसकी, एक्स बी है ये और ये ए बी, इस चीज को अगर मैं निकालती हूँ एक्स बी ओवर ए बी, ये मेरा क्या बन जाएगा tan कितना 45। अगर ये tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक्स बी जो हो गया वो 1 हो गया, यानी एक्स बी की वैल्यू जो होगी वो ए बी की वैल्यू के इक्वल होगी। एक्स बी और ए बी दोनों आपस में इक्वल हो गया। अगर जितना ये आपका एक्स से बी आएगा उतना ही आपके पास क्या आएगा ए बी आएगा, सेम हो जाएगा। बट मुझे एक मिनट, मुझे ए एक्स सॉरी पी लिखना ना, मुझे मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए एक्स आएगा, एक्स ए, क्योंकि मैं अगर tan ले रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे निकालना क्या है, मुझे हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ निकालनी है। तो हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इनर ट्राइंगल लेके चलूंगी एक्स ए बी, जिसमें मैं बोल सकती हूँ एक्स ए अपॉन क्या है ए बी विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो एक्स ए और ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स ए अपॉन ए बी 1 हुआ, तो एक्स ए हमारा ए बी के क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। यानी ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। आई बात समझ में। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेके चलूंगी, इनर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेके चल पाऊं, ये पूरे वाला एक्स एक्स सी डी, इनर ट्राइंगल एक्स सी और डी। अगर आप एक्स सी डी ट्राइंगल लेते हो तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, एक्स डी ओवर क्या लिख सकते हो, एक्स डी ओवर डी सी, एक्स डी ओवर डी सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, या √3 लिख लीजिए। और एक्स डी जो है, एक्स डी का मतलब क्या हुआ एक्स ए प्लस आपका क्या हो जाएगा ए डी डिवाइड बाई डी सी। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा एक्स ए है वो हमारा ए बी के इक्वल है, और जो हमारा ए बी है वो हमारे डी सी के इक्वल है, पता ना हमें इन चीजों का। तो एक्स ए की जगह पे अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स ए दिया हुआ है तो एक्स ए की जगह पे मैं यहाँ पे ए बी भी लिख सकती हूँ, अभी फिलहाल एक्स ए ही फिलहाल लिखती हूँ। और ए से डी की वैल्यू मेरी 20 दी हुई है और डी सी एज इट इज ही है, ठीक है। एक्स ए अगर ए बी के इक्वल है और ए बी अगर डी सी के इक्वल है, तो एक्स ए डी सी के इक्वल हुआ, तो मैं यहाँ पे डी सी प्लस 20 और यहाँ पे कितना है √3 डी सी आ गया, ठीक है। अब 20 इक्वल टू √3 डी सी माइनस डी सी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 इक्वल टू डी सी अंडर √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 1.732 माइनस 1 कर दीजिए, जिससे हमारे पास कितना आ गया डी सी, और ये आ गया 0. हमारे पास 732 आ गया।
और 20 के नीचे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या होगा अब यहां से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे डीसी की वैल्यू निकालनी है। तो डीसी क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 0.732। ठीक है, अब डीसी का मतलब मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अगर ये आ गया तो ऑब्वियसली मेरे पास ये ए बी भी आ जाएगा। तो अगर इसको निकालना हो तो यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए और ऊपर लिख दीजिए 1 2 3, 3 जीरोस लिख देते हैं। कटिंग कर लीजिए, जब आप इसको कटिंग करते हो तो करके देख लेते हैं। 2 3 का 6, 2 6 का 12 एंड 2 6 का 12, 2 1 का 0 0 0 0, 2 1 का 2 हो गया, यहाँ पे 2 8 का 16 हो गया एंड यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2 3 का 6, 2 5 का 10 0 0 0। अब क्या आ गया, आपने क्या करना है 5000 को डिवाइड कर देना 183 के साथ में। ठीक है, जब 5000 को 183 के साथ आप डिवाइड करते हो तो वहां पे हमारे पास जो है जो वैल्यूज आ जाएंगी वो मैं एक बार करके देख लेती हूँ, तो इजीली फटाफट से हमें पता लग जाएंगी। तो 5000 डिवाइड बाय 183 जब हम करते हैं तो 27.32 आ जाता है। 27.32 इस तरह से लिख देते हैं, तो ये मेरी डीसी आ जाएगी। अब मुझे क्या पता है, जो मेरा डीसी है वो मेरा ए बी के इक्वल है और जो मेरा ए बी है वो मेरा एक्स ए के इक्वल है। इस तरह से इसकी वैल्यू 27.322 आई। ठीक है जी, सबको समझ में आया। तो मेरे पास एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 27382। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एक्स टी निकालना है। नाउ एक्स टी क्या है हमारा, हाइट ऑफ द क्लिफ, है ना। तो ये एक्स टी क्या है हमारा, हाइट ऑफ क्लिफ। अगर क्लिफ की हाइट मुझे पता करनी है तो वो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी हाइट जो होगी 20, मैं इसमें 27.322 में प्लस कर दूंगी 20 को, जिससे मेरे पास आएगा 47.322 मीटर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस तरीके से निकल आएगा 47.322। और यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। हमें क्लिफ और जो टावर है उनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो हमने करा था क्लिफ का कहाँ डिस्टेंस, ये रहा, ये टावर का, ये पूरी क्लिफ। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका डिस्टेंस बताना है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, यहां लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन, सेकेंड पार्ट निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन किसका, बिटवीन क्लिफ एंड टावर। हाँ जी, अब मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ, क्लिफ का डिस्टेंस कितना आया, क्लिफ का डिस्टेंस कितना 47.32, 2 लगा लो। और टावर का डिस्टेंस जो है, टावर हमें पता ऑलरेडी 20 है, तो वो पहली वाली सेम चीज ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास। ये जो हमने यहाँ पे निकाला डीसी, वही आपका ये चीज बन जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ गया 27.322 मीटर। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इसका आंसर ठीक है। तो हाँ जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर यही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मॉडल ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:50। अच्छा, जब भी स्केल की बात आएगी ना तो याद रखना उसका मतलब होता है के की वैल्यू। स्केल को हम के से डिनोट करते हैं। सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ द मॉडल इज 0.28 मीटर, हाइट ऑफ मॉडल जो है वो आपको दिया हुआ है 0.8 मीटर। अब आपको हाइट ऑफ द एक्चुअल बिल्डिंग निकालनी है। तो कभी भी हाइट जो है ना एक्चुअल बिल्डिंग की जब हम निकालते हैं तो वो होती है 1/k मल्टीप्लाई विद हाइट, जो भी हाइट उसकी दी है। 1/k का मतलब ये 1/50 है, तो उसका क्या बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.8, पॉइंट काट दो 10 आ गया, खत्म। ये कितना आ गया 40। तो हमारी जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो हमारे पास कितनी आ गई 40 मीटर। सेकेंड पार्ट है,
उसमें बोला गया है कि आपको इफ द फ्लोर एरिया ऑफ द फ्लैट इन द बिल्डिंग, तो फ्लोर एरिया ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग आपको दिया हुआ, जो वो आपको क्या दिया हुआ, 20 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ दैट इन द मॉडल। आपको एरिया निकालना है। जब भी आपको एरिया निकालना है, आपने क्या करना है, जो भी आपका स्केल है उसको मल्टीप्लाई, उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपको एरिया दिया हुआ है, जिस चीज का भी आपको एरिया दिया हो, मतलब अगर आपको एरिया निकालना है मॉडल का निकालना, फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ द मॉडल, तो उसके लिए जो भी आपको फ्लोर का जो फ्लैट एरिया बिल्डिंग का दिया हुआ है उसके साथ इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, के की वैल्यू 1:50 है, तो 1/50 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई विद 20 करा, 0 कट के, जिससे ये कितना आ गया आपके पास 25 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1/125। 1/125 आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो आप इसको जब डिवाइड कर ही लेते हो तो 0.008 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ द हाइट, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट आपको दे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर which is equal to 28 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ सिलेंडर, जो डायामीटर है ऑफ सिलेंडर का वो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जिससे हम लोग उसका जो रेडियस निकाल सकते हैं वो आपका क्या निकल आएगा, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। 2 कॉनिकल कैविटीज आर होलोड आउट, उसमें से 2 जो कॉनिकल कैविटी उन्होंने बोली है वो निकाली गई हैं उसमें से। द डायामीटर ऑफ द कोन्स आर ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, जो डायामीटर ऑफ आपको किसका बोला गया है, डायामीटर ऑफ कोन है वो आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। अगेन उसका भी जो रेडियस होगा वो हमारा होगा कितना, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। देखिए डायामीटर जो सिलेंडर का बोला है वो भी यही दिया हुआ है, और जो कॉनिकल कैविटीज का दिया गया डायामीटर वो भी आपको 6 दिया गया है, एंड हाइट दी हुई है उसकी 10.5, और ये कौन की है, हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। अब ना एक काम करो आप, इसमें जो हाइट है इसको कैपिटल एच मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर मत मानिए क्योंकि फिर इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए स्मॉल आर ही, और यहाँ पे इसको मान लीजिए स्मॉल एच। इससे आपको पता लग जाएगा ये हाइट किसकी है और रेडियस किसका है। अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि एक वुडन सिलेंडर है, उसके अंदर से 2 कोन जो है वो कट करे गए हैं, बाकी उन 2 कोन को कट करके जो एरिया बाकी का बच जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, बताएंगे जी, सिलेंडर का। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब क्या होता है, वो होता है हमारा πr²h, ठीक है। πr²h है, तो फिलहाल मैं पाई को पाई रहने देती हूँ, समटाइम चल वैल्यूज डाल ही देती हूँ मैं इसमें। πr²h आया तो पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन है ऑलरेडी 22/7, तो वही लिखनी है आपने जो मेंशन हो। रेडियस, सिलेंडर का रेडियस आपको 3 दिया हुआ है, और सिलेंडर की जो हाइट आपको दी गई है वो कितनी दी गई, 28, 7/4 का 28। अब देखिए 3/3 का 9, 9/4 का 36, 22 मल्टीप्लाई विद 36, 792 आ गया। 792 हमारा क्या आ जाएगा, एक इसमें सेंटीमीटर में है तो इसको क्यूब में लिखना है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखते हैं।
उसके बाद जो है हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है जी, हमें वॉल्यूम निकालना है किसको, कोन का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 मल्टीप्लाई विद 22/7, इसका भी रेडियस कितना है 3 और हाइट जो है, हाइट आपको कितनी दी गई है यहाँ इसकी 10.5, पॉइंट काट दिया, नीचे आ गया 10। इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लीजिए, 3 से 3 की कटिंग होगी, 7 1 का 7 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना आ गया 7 5 का, अब यहाँ 66 आ गया, 66 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 990 डिवाइड बाय 10 विच इज 99 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। जब ये हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि रिमेनिंग सॉलिड किस तरीके से निकाला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए आप वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करोगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। अब कोन कितने हैं आपके, 2 कोन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 99 को इससे करा तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 198 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेना, तो सेंटीमीटर लेंगे, मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से 2 कॉनिकल है तो 2 कॉनिकल के अकॉर्डिंगली 792 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 198 को, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 18 9 आ गया, 6 में से 1 हमारा जाता है तो 594 सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम है, तो क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 594 आया। आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आपको एक सिलेंडर दिया गया है और उसके अंदर 2 कोन की बात करी गई है कि उसमें 2 कोन जो हैं वो कट करे गए हैं, तो आपको जो रिमेनिंग जो उसका पोर्शन बच जाता है उसके बारे में बताना है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसमें क्या है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and made into the solid cylinder of the height 32 centimeter, taking pi, अब pi की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। जब भी ना किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाने की बात आती है ना, तो वहां हमेशा वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जो होगा जब मेल्ट करके सेम बनेगा तो वो उसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको दिया, यहाँ पे दिया क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ, पहले तो आप ये लिखो रेडियस ऑफ स्फीयर लिख लीजिए पहले, कि जो आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। और उसको फिर चेंज करके फिर सिलेंडर की हाइट आपके पास है, तो अब आप क्या करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लोगे। स्फीयर का वॉल्यूम की बात होगी कि हम उसका पूरे वॉल्यूम की बात कर, स्फीयर प्रॉपर उसकी बात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहां से पहले आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लोगे, इसमें वैल्यू 3.14 लेनी है तो ये नीचे 100 कर लेती हूँ, आर का क्यूब यानी कि 6 × 6 × 6, 3 2 का 6 आ गया, ठीक है जी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे 100 ही रहने दीजिए, फिर करना थोड़ा इजी हो जाता है। 6 6 का 36, 36 2 का हो जाएगा हमारे पास 72, 72 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए 288, 288 को 314 से मल्टीप्लाई करिए, 314 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इतना आ गया 181812, 38 का 24, सॉरी 38 का 24 42, 38 का 24 2 6 2, 32 का 6 7 8, तो देखिए क्या यही आंसर आता है, 8 9 10 10 और 4 14, 2 3 4 10 9043 2 आता क्या, 9043
432, तो इसमें आ गया 904.32। ये कितना आ गया हमारे पास? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखोगे। अब उन्होंने बोला है कि आपको सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है। जब हमारा मेटेलिक सफेयर हमने उसको मेल्ट करा, तो इसका मतलब अगर वो सिलेंडर की फॉर्म भी बनाएगा तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो वॉल्यूम ऑफ सफेयर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ सफेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी वैल्यू क्या आई है? 904.32। पाई की वैल्यू 3.14। आर जो है हमारा, अगर हम बात करेंगे आर की वैल्यू की बात, हाइट हमें दी हुई ऑलरेडी, रेडियस हमें निकालना है, यहाँ आर का स्क्वायर रहेगा। हाइट हमें दिया हुआ 32 दिया हुआ, तो 32 लिख देंगे। इन सबको उठा के इसके नीचे ले आएंगे और आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो कैलकुलेशन काफी ज्यादा इसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान से करना आप लोगों ने। इसको इसके नीचे ले आओ, तो देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। जब हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई विद 32 विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट कट गया। अब देख लीजिए कटिंग करके, ठीक है। अब मैं इसको 2 से काटती हूँ, 2 से ही स्टार्ट करा करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। 2 1 का 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 5 का 10, 2 7 का 14, ठीक है। यहाँ पे 2 4 का 8 हो गया, 0 का 2 4 का 8, 2 5 का 10 हो गया, 2 2 का 4 हुआ, 2 1 का 2 हो गया, 2 6 का 12। अगेन अगर कटिंग होती है देख लीजिए, 2 16 का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 6 का 12, और यहाँ पे 2 5 का 10, और यहाँ पे आ गया 2 8 का 16। फिर आप इसकी देख लीजिए, 2 8 का 16 हो गया। कटिंग करके देख लिया करो, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 3 का 6, 2 2 का 4 एंड 2 9 का 18। ओके, तो देख लीजिए अगर इसकी कटिंग भी होती है तो 157 और 8 आ गया 157। इसको कर लो एक बार, 8 का टेबल यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा 8 के टेबल, 157 के टेबल में ये आ सकता है। अगर 11 3 2 9 को डिवाइड करते तो करना है डिवाइड जरा, 11 3 2 9 डिवाइड बाय 157। तो देखो कटिंग करके वो चीज पॉइंट्स में आती है या नॉर्मल नंबर में आती है। तो वो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं ना 7 9 के अकॉर्डिंगली, आई थिंक 157 9 के अकॉर्डिंगली आई थिंक आ जाएगा। नहीं, ये तो नहीं आ पाएगा। 157 को अगर 11329 को डिवाइड करेंगे तो एक बार कट इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्या कंफ्यूजन हुई है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है या कैसे है। 8 से भी नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पा रही कटिंग। वेट, मैं दोबारा से ना एक बार इसको करके देखती हूँ, साफ साफ हम यहाँ पे करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैं अगर इसको आर स्क्वायर रहने दूं और यहाँ पे 904.32 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई विद 32, क्योंकि ये डिवाइड ही होगा ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कट कर देती हूँ तो फिलहाल ऐसे रहने देती हूँ, 904.32 डिवाइड बाय 314 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग 314 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 314 को 32 से, 3 4 का 12, 3 1 का 3 और 1 4, 3 3 का 9, ये बनेगा हमारे पास 10048 आ रहा है, 10048। 90432 को देखिए करके ये आर का स्क्वायर बनाता है। रेडियस मतलब किस टेबल के अंदर ये जो स्क्वायर है ये जा सकता है, इसको चेक कर लिए जिससे आपका इसका रेडियस निकलना है। हमें रेडियस ही निकालना है कि कुछ और भी निकालना है? हाँ नहीं, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। रेडियस आएगा तो ही कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अंडर रूट फॉर्म में देख लीजिए चेक करके। अगर मैं आर को यहाँ रखूं, इसका अगर अंडर रूट करके देखो 9, पहले तो कटिंग कर लो, इसकी कटिंग होती है कि नहीं होती। 100, अगर हम इसको दोबारा से, क्या हो रहा है यहाँ पे, वेट वेट वेट,
90432 डिवाइड बाय 314 मल्टीप्लाई 32 90432 डिवाइड बाय, अगर मैं इसको करती हूँ 10048, तो अगर मैं 1081 का 882 का 10048 को 9 से करके देखूं, 7, ठीक है, आई थिंक 7, ये 9 से हो जाएगा। हाँ, ये 9 से हो जाएगी कटिंग। अगर ये 9 से कटिंग हो जाएगी तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो हमारी आई 3 सेंटीमीटर। अगर आर हमारा 3 आ गया, अब हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इधर मैं साइड पे कर देती हूँ थोड़ा इसको, वेट, देखिए इधर, यहां मैं करती हूँ सेकेंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। आर आपने अभी निकाला 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 3, हाइट कितनी है ऑलरेडी आपको पता 32 है, तो करिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड विद 100, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये 50 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 25, यहाँ 2 16 का आ गया, और कोई कटिंग पॉसिबल है नहीं है, तो 16 3 का 48, 314 को 48 से मल्टीप्लाई करो, तो एक मिनट जरा, क्या हो रहा है, ये आ गया 27225150715 इसको 25 से करेंगे तो 25 6 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 150 हो गया, 25 इकट्ठा करा तो 60 आ गया, तो अप्रोक्स ये आ गया 602 पॉइंट समथिंग, जैसे 98 अप्रोक्स इतना अगर आ जाएगा आपके पास, तो इसका आप क्या लिख दो, कर्व सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको लिख दोगे, सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे। देखो जब मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रही थी तो कैलकुलेशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर आपको कैलकुलेशन की उतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट होता क्या है इन क्वेश्चंस में आती हैं और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जैसे मैं वहां से छोटी छोटी कटिंग कर रही थी तो बहुत दिक्कत आ रही थी, पर जब एकदम से मल्टीप्लाई करके करा तो इजीली आंसर निकल आया, तो बस इन बातों का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, एक सॉलिड है, एक जो सॉलिड दिया हुआ है वो किस शेप का दिया, वो हेमिस्फीयर शेप का दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये देखो ये हेमिस्फेरिकल शेप है जो सॉलिड दिया हुआ है, और उसने बोला है कि उसका रेडियस, उसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ 7, अब उसने बोला है सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, उसके ऊपर ना एक कोन दिया गया इस तरह से, और जो उसकी हाइट दी गई है ना वो आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब ये रेडियस है और ये उसकी हाइट दी गई है कोन की। अब उसने ये बोला द सॉलिड इज अमर्स कंप्लीटली इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये पूरा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मतलब इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना हुआ है, ठीक है। एक सॉलिड को हमने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया, किसमें डाला, जहां पे ऑलरेडी कंटेनर फिल्ड विद द वाटर टू सर्टेन हाइट, इसी हाइट का जो है वहां पे क्या सिलेंड्रिकल हाइट जो दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी गई है, तो उसके अंदर क्या मतलब उस सिलेंड्रिकल हाइट के अंदर एक हमने क्या डाला, सॉलिड डाल दिया, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल, कि जो पानी से फिल्ड, मतलब जितना पानी, जितनी हाइट का पानी उसमें डाला गया है, जब आपने उस सॉलिड को उसके बीच में डाला तो वो पानी का जो लेवल है वो कितना राइज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, और साथ में हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है वो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो
इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/3। पाई की वैल्यू यहाँ कोई गिवन नहीं है तो आप कोई सी भी लगा सकते हो। और आर जो है इसका रेडियस, जो वॉल्यूम ऑफ जो इसका हेमिस्फीयर, जो कोन का जो रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारा हेमिस्फीयर है, देख लीजिए, और यहाँ पे कौन बना है, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस भी सेम ही होएगा। और इसकी हाइट जो दी हुई है, जो हमारे कोन की हाइट दी हुई है, वो आपको कितनी दी हुई है, 4 दी गई है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसका 7 आ जाएगा और इसकी हाइट जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस तरह से हो गया, 7 7 कट गया, ये आ गया 7 4 का 28। 28 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना है, 616 आ गया। 616 डिवाइड बाय 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम उसका भी निकाल लेंगे, तो 22 टू 44, 44 को 49 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 4 का 16, 16 और 3 हमारे पास कितना आ गया, 19। यहाँ पे अगेन 196 आ गया, 2156, तो 2156 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में चेंज कर लो, आप चाहे इस तरीके से कर लो। अगर आप इसको पॉइंट्स में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 का 6 आ गया, 0 3 5 का 15 आ गया, और यहाँ पे 3 3 का, इस तरह से अप्रोक्स कितना आ जाएगा। अगर इसको आप करते हो, 3 7 का 21 आ गया, यहाँ पे 3 1 का 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 3 3 1 का 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, 3 8 का 24 हो गया, और 2 आ गया, 3 6 का 18 हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस कर लेते हो तो वो क्या आ जाएगा, टोटल आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कितना आ जाएगा, 205.3 प्लस 718.6, इसको आप प्लस कर लीजिए, 9 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज बताई गई है कि हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द, जो भी आपको पूरी फिगर आपको दी हुई है उसके इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखना है कि जो वॉल्यूम है, यानी लेट कर लीजिए, लेट एच बी द राइज इन वाटर लेवल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वली आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच लिख देती हूँ। और एच जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 923.9। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोक्स करके 924 भी बोल सकते हो। ठीक है, अप्रोक्स पॉइंट्स में अगर आप देखो तो इसको अप्रोक्स भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई विद आर। आर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। आर आपके पास 14 दिया गया है, तो यहाँ पे आप बढ़ दोगे 14 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ से आप एच को निकाल सकते हो। तो करिए क्वेश्चन को, 923.9 मल्टीप्लाई विद 7, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो इसको पहले कटिंग कर दो, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, तो ये आपका आया 923.9, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई विद एच भी है, एच को एच इधर ही रहने दीजिए, और बाकी सारी चीज को उठा के नीचे ले आइए। तो 22 इंटू 2 44 हो गया, तो यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई विद क्या लिख दोगे, 14 लिख दोगे। अब इसकी कटिंग करके देख लीजिए और एच की वैल्यू देखिए क्या आती है, तो वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो आप इसको करके देखिए, इसकी हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपके पास आ जाए 9.23, यानी इसको 4 ही लिख दो अप्रोक्स करके ना। देखिए यहाँ पे इसको आप अप्रोक्स 924 ही लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 924 अप्रोक्स कर लेते हैं इसको, तो 924 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई विद 28। ठीक है, 14 2 का 28, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। 2 11 का हो गया, 2 4 का 8 आ गया हमारे पास, 2 6 का 12 हुआ, 2 2 का 4 आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसकी कटिंग पॉसिबल है, यानी यहाँ पे 2 1 का 2 4 का हो गया, 2 2 का 4 हो गया, 2 3 का 6 हो गया, 2 1 का 2 हो गया, 11 2 का 22, 11 1 का 11, तो 21/14 आ जाता है। तो एच आ गया हमारे पास 21/14।
तो आपका आ गया 14 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर आपके पास। जैसे 14 1 का 14 हो गया, ये आगे 7 आ गया, तो 14 यहाँ 5 आ जाएगा, अप्रोक्स 1.5 आ गया, ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, और सरमाउंटेड बाय क्या दिया हुआ है, कॉनिकल टॉप। कॉनिकल टॉप मतलब इस तरह से, ठीक है। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 7 मीटर ईच, मतलब उन्होंने ये बोला है कि इफ द हाइट एंड द रेडियस, ये जो सिलेंडर पार्ट है ना, इसका जो रेडियस है वो 7 है, और जो इसकी हाइट है वो भी इसकी कितनी दी हुई है, 7। ठीक है, अगर अगर ये 7 है सिलेंडर की हाइट, रेडियस इसका 7 हुआ, तो ये इसका रेडियस, ये जो है इसका रेडियस भी कितना हो गया, यानी यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं, यहां से यहां तक ये 7 आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द टेंट जो दी हुई है, यानी कि ये पूरा टेंट जो है ये कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ। अगर ये 7 है तो इसका मतलब इसका भी, ये जो इसकी हाइट होगी ये भी कितनी होगी, 7 होगी, है ना, टोटल 14 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट, ये सिलेंडर पार्ट की हाइट, ये हाइट है और ये रेडियस है, ये 7 आपको दिया गया है ईच, एंड द टोटल हाइट ऑफ टेंट, यानी पूरे की हाइट आपको दी हुई है 14। अब उसने बोला 14 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर जो है, जो जो आपका टेंट है उसके अंदर भरी, कितनी क्वांटिटी ऑफ जो है क्या बोलते एयर है उसके अंदर भरी हुई है। सेकेंड पार्ट है द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose volume is equal to the quantity of the air inside the tent। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेंट जो है, आप देखो टेंट जो है वो सिलेंडर और कोन दोनों के साथ मिलके बना है, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों दोनों के दोनों, अगर किसी के अंदर एयर की बात करी है तो हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालूंगी, और क्या निकालूंगी मैं, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होता है 1/3 पाई आर, एक मिनट रुको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये करना है पता द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट। इसके लिए पहले मैं इन दोनों के वॉल्यूम को निकाल लूंगी, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 बोली गई है, तो 22/7 लिख लेते हैं, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई विद, चाहे आप इसको पाई ही रहने दो पर फिर भी देखो आपको चेंज तो इसको करना ही पड़ेगा, 22/7 आर की वैल्यू जो है हमारे कोन की कितनी है, 7 है, और मल्टीप्लाई विद 7, और हाइट कितनी दी गई है उसकी, उसकी भी 7 दी गई है। यहाँ पे आ जाओ, इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, क्या है 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ आपको, रेडियस आपको दिया गया है यहाँ पे 7, और हाइट भी आपको कितनी दी गई है, 7 ही दी गई है, क्योंकि आप बता सकते हो कि पूरे इसकी हाइट जो है वो 14 है, पूरे जो कॉनिक, पूरे जो इसकी, देखिए यहाँ पढ़िए आप कि द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, पूरे जो टेंट की हाइट है वो आपको 14 दी गई है, तो मुझे इस पूरे टेंट का वॉल्यूम निकालना है। पूरे टेंट का वॉल्यूम आप तभी निकाल सकते हो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पता होगा, तो दोनों को प्लस करोगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, वो हमारा निकलेगा वॉल्यूम ऑफ टेंट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो प्लस कर लेते हैं, पहले इसकी कटिंग होती है तो वो कर लेते हैं, 7 का 49, 49 को फिर 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास आ गया 1078, 7 का 49 फिर से कर लीजिए, 9 2 का 18, 8 1 4 2 का 8 1 9, 2 9 का 18 फिर से वही आ गया, ठीक है, ये आ गया 1078 डिवाइड बाय 3, ये क्या आ गया हमारे पास, सेंटीमीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, ये हमारे पास मीटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच है, कटिंग होगी, 7 का 49, 49 मल्टीप्लाई 22,
49 सेम उसी तरीके से 49 22 फिर वहीं पे सेम आ गया, पर यहाँ पे हमारे पास 3 नीचे बचता है, यहाँ पे हमारा 3 नहीं बचता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट 1078 डिवाइड बाय 3 प्लस 1078, जिसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आया, 3 3 का 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 का 15 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, 3 9 का 27, अप्रोक्स इतना आप लेके चल पड़ो 1078, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.33 तो आपके पास आएगा ही आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 8 8 16 1 17 7 1 7 और 1 8 और 5 13, और यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, 1437.33 आ जाएगा। एक बार ना कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए, कोई गलती ना हो ना। 8 8 16 1 17 हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 1, तो इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए आगे हम करते हैं इसके। हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो भी आपको इसके क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन इनसाइड द टेंट, ये जो टेंट है प्रॉपर, उसके अंदर कितनी हवा जो है, उसकी हवा की कितनी क्वांटिटी है वो बताई गई है, वो ये आई है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम, जो स्फीयर का रेडियस है वो आपको निकालना है, जो वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम जो है इक्वल टू है क्वांटिटी ऑफ एयर के, यानी कि मेरे को जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है जितनी क्वांटिटी में एयर टेंट के अंदर गई उसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 1437.33 आया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब विच इज 1437.33। वैल्यूज को ना मल्टीप्लाई वगैरह करके अच्छे से चेक कर लेना, कोई उसमें गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, आर का क्यूब निकालना है। तो 1437.33, और यहाँ पे हम लोग आर के क्यूब को यही रहने देंगे, यहाँ आ जाएगा 1437.33 वेट 33, और ये ऊपर चला जाएगा, इसके 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा इसके, और 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ना इसकी कटिंग वगैरह कर लीजिएगा, तो आप देखना अप्रोक्स आंसर इसका आ ही जाएगा। अगर इसकी हम लोग कटिंग वगैरह करेंगे तो आर का क्यूब के जो वैल्यूज हैं, अगर आप इसको पॉइंट को हटाते हो तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे, और कटिंग करना अगर पॉसिबल है तो आप देख लीजिए। अगर मैं इसको करती हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 211 का आ जाएगा। 2 से तो बेटा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी इसकी कटिंग, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट इसको कर देती हूँ। ये आ गया मेरे पास 8800, नीचे तो आ जाएगा, यहाँ पे 88 आएगा और 00 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है 37 का 21, तो 1437 करना 1437.33, 143733 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 के साथ, तो देख लीजिए क्या क्या आ जाएगा इसमें। ये आ गया 33734 और ये 1। अब 2 से करा, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 2 7 का 14, 2 3 का 6 और 1 7, 2 4 का 8, 2 1 का 2, 3 9 13 8 11, ये आ गया 3018 तो आप ना इसकी कटिंग कर लीजिए। 3018,393 को 8800 के साथ आप इसको डिवाइड करके देखिए। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखना, इसको करने के बाद आर की वैल्यू जो है ना 7 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो 3018,393, बाकी करने का वे यही है, जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सॉलिड वुडन कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिलेंडर ब्लॉक एंड टू हेमिस्फीयर्स, द रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यूजिंग पाई फाइंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 पार्ट्स। देखो ये है हमारा सिलेंडर,
इसकी हाइट आपके पास गिवन है और ये इसका रेडियस भी आपके पास गिवन है। ऑलरेडी वहां गिवन है कि रेडियस जो कैप्सूल का है ना वो 3.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ये जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है इसकी लेंथ भी आपको 14 ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, जितना इसका पोर्शन होगा ऑब्वियसली बात है, अगर ये देखो ये कैप्सूल है ना, इसका सफेयर है इसके मतलब दोनों साइडों पे, तो इनका रेडियस भी तो सेम ही होएगा, सेम ही होगा ना। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 पार्ट्स, तीनों के तीनों पार्ट्स का सरफेस एरिया निकाल लोगे और तीनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे एक का सरफेस एरिया आप निकालोगे इसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालोगे उसको इन दोनों में प्लस कर दोगे। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजीली आप कर सकते हो, तो ये आप खुद ट्राई करोगे बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को समझ के करना है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने की बात करी गई है तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया, यानी कि हमें इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है, टोटल मत निकालने लग पड़ना। और उसके बाद सेम जो आपका हेमिस्फीयर जो दिया हुआ है, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, दोनों को मिला के वो ऑब्वियसली स्फीयर ही बन जाएंगे, पर हमें जो हेमिस्फीयर एक का निकाल के कर्व्ड सरफेस एरिया 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप लिख ही देती हूँ मैं, आपने जो इसका सम निकालना है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसमें प्लस करोगे 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, और 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि आधा, वो कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें क्या होएगा, 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ बच गया h, और यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर है तो अंदर क्या बच जाएगा 2, और साथ में क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर हेमी का होता है, तो अब 2 है तो 4 पाई आर स्क्वायर का भी मैंने बोला तो 4 ही हो गया एक तरह से, पाई भी बाहर है आर भी, तो अंदर आ गया 2r। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r की हेल्प से आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये 2 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/7 आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 3.5 है, ठीक है जी। जो हाइट है, हाइट हमें सिलेंडर की ही गिवन है तो वो हम लिख सकते हैं 14 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर 3.5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई विद 3.5, इसको कर लीजिए 14 आ गया। तो ये हम लोग कर लेंगे 2 5 का 10 0 2 3 का 677 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 3.5, और यहाँ पे कितना आ गया 21, ये पॉइंट काटा नीचे कितना आ गया 10, 7 5 का 35, 5 1 का 5 2 का 10, 2 11 की कटिंग कर देंगे, ये हमारे पास 22 आ गया। 22 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 462, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 462। अगर सेंटीमीटर में कोई चीज है तो आप सेंटीमीटर में ही लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया निकाला तो उसका स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 पार्ट, सम ऑफ द, मैंने यहाँ सम लिख दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो जो टोटल सरफेस, सम ऑफ क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, जो भी आपके 3 पार्ट्स हैं उनका इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। आपने मेरी मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है जो कर्व सरफेस एरिया की है, उसमें यानी सरफेस एरिया की है, मेंसुरेशन जिसको बोलते हो, उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, पर सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अगर इनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उनके ऊपर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। कल अब मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और जो फर्स्ट यूनिट आपकी जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स, ठीक है, इनके कुछ एमसीक्यूज भी मैं करवाऊंगी। तो कल की वीडियो को भी आपने जरूर देखना है और इसी तरह मुझे अपना प्यार देना है और अपने क्वेश्चंस को जरूर रेगुलर वे में करना है, ठीक है। तो परसों आपका एग्जाम है, आई होप सबका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड कि तुम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम दो। ओके, बाय बाय।